वेलकम गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल AJD इजी सॉल्यूशन में। प्रीवियस वीडियो में जैसे कि हमने डायोड के बारे में पढ़ा था, इस वीडियो में हम लोग रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ रेक्टिफायर? ए डिवाइस विच इज़ कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग अ साइनसोडियल इनपुट वेवफॉर्म इनटू अ यूनिडायरेक्शनल वेवफॉर्म। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट AC इनटू DC। अकॉर्डिंग टू दी वेवफॉर्म आउटपुट के हमने इनको कैटेगराइज किया है। तो टू टाइप इनके होते हैं, वन इज़ हाफ वेव एंड अनदर इज़ फुल वेव रेक्टिफायर। वन इज़ हाफ वेव रेक्टिफायर, अनदर इज़ फुल वेव रेक्टिफायर। आगे जो फुल वेव है उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या उसके भी टू टाइप्स हम लोग बोल सकते हैं। वन इज़ सेंटर टैप, अनदर इज़ ब्रिज रेक्टिफायर। सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या है, हमारी इनपुट है और एक हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और उसके बाद एक सिंगल डायोड लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस लोड के लिए लगा हुआ है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी रेक्टिफायर सर्किट की, वो क्या होती है, इनपुट, एक आपका ट्रांसफार्मर। देखो जो हमारा DC होता है वो 220 वोल्ट पे तो काम नहीं करता आपका, उसको हमेशा आपको स्टेप डाउन तो करना ही पड़ेगा। तो आपका यहाँ मैक्सिमम जो यूज़ किया जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपका यूज़ किया जाता है। हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एक विशेष पहचान है या आइडेंटिटी है, वो क्या है कि उसमें एक सिंगल डायोड का यूज़ होता है। इसमें जो VI है वो हमारी इनपुट वोल्टेज है, और जो VI इज इक्वल टू जो हमारी PI है वो VM साइन ओमेगा T है। इसकी जो वैल्यू है वो 0 ओमेगा T 2 पाई है। अब हम लोग इसकी वर्किंग देखते हैं। आपके पास जो इनपुट है वो ये है, एक साइनसोडियल, प्योर साइनसोडियल हम उसको बोल सकते हैं। ये आपकी इनपुट है VI, जिसको आप बोल रहे थे, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड VM एंड पाई 2 पाई एंड 3 पाई। प्योर AC है ये हमारे पास जो है अभी। तो अभी देखते हैं। इनिशियल में जो हमारा डायोड है हम उसको आइडियल कंसीडर करते हैं, मतलब उसका जो रेजिस्टेंस है वह 0 है, मतलब उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ड्यूरिंग दी पॉजिटिव साइकिल जो आपका डायोड है वो आपका फॉरवर्ड बायस में होगा। जब कोई आपका ड्यूरिंग दी पॉजिटिव साइकिल आपका डायोड फॉरवर्ड बायस है और स्विच क्लोज है, मतलब आपका डायोड एज ए स्विच क्लोज या क्लोज स्विच की तरह काम कर रहा है। तो अब आपका क्या होगा, पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा, आपका पॉजिटिव साइकिल में डायोड कंडक्ट करेगा, तो आपको जो आउटपुट मिलेगी आपको पॉजिटिव साइकिल में आउटपुट मिलेगी। अब नेगेटिव के केस में क्या होगा, आपका ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल जो आपका डायोड है वो रिवर्स बायस में आ जाएगा और ये आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि लोड के क्रॉस में आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी। तो जो आपकी V0 है वो हाफ वेव रेक्टिफायर की ये होगी, और सेम ही आपकी I0 भी होती है। अगर हम करंट की बात करें तो वो भी आपको कुछ इसी तरीके का मिलता है। अभी जो हमने किया था डायोड को आइडियल कंसीडर किया था, अभी हम इसका अगर कुछ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस लेते हैं, इफ डायोड हैव फॉरवर्ड रेजिस्टेंस तो तब आपकी VI क्या होगी, अगर हम इस पर हम देखते हैं तो VI इसका कुछ RF हम रेजिस्टेंस ले लेते हैं, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। तो I इसमें से करंट आपका फ्लो हो रहा है, तो अप्लाइंग KVL टू द इनपुट लूप, IL RF माइनस IL RL।
अगर हम यहाँ से वी आई की वैल्यू कैलकुलेट करें वो क्या हो जाएगी, आई एल आर एफ प्लस आई एल आर एल। वी आई इज इक्वल टू आई एल कॉमन लें तो आर एफ प्लस में आर एल, तो वी आई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा आई एल आर एफ आर एल एंड आई एल इज इक्वल टू आपका हो जाएगा वी आई बाय में आर एफ प्लस में आर एल। आई एल आपका क्या हुआ, वी आई अपॉन में आर एफ प्लस में आर एल। वी आई इज इक्वल टू वी एम के था इनिशियल में, जो आपकी इनपुट है वो वी एम थी इनपुट वोल्टेज, ऐसे ही जो आपका करंट है आई एल वो इज इक्वल टू आई एम हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं आई एम इज इक्वल टू वी एम बाय आर एफ प्लस में आर एल। अगर हम वी नोट की बात करें तो वी नोट इज इक्वल टू किसके आएगा, आर एल इंटू में आई एल। आई एल की वैल्यू क्या थी, आर एल इंटू में वी आई अपॉन में आर एफ प्लस में आर एल, तो ये आपका वी नोट हुआ। अगर मैं यहाँ से वी आई आर एल से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा आर एफ आर एल प्लस वन, तो वी नोट ये जाएगा। अब तो वी आउट आपकी क्या होगी, अगर आपका डायोड आइडियल है, मतलब उसका आर एफ जो रेजिस्टेंस है वो जीरो है, तो आपकी जो वी आउट होगी इक्वल टू वी आई के हो जाएगी। अगर डायोड आइडियल नहीं है तो फिर आपकी जो आउटपुट होगी वो ये होगी। If diode is not ideal, if diode is ideal। अभी हम जो कैलकुलेट करेंगे वो है डीसी करंट और एवरेज करंट। तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/t। टी आपका जो होता है टोटल टाइम पीरियड होता है, 0 to t ये भी आपका जो टाइम पीरियड ही होता है, और जो आपका फंक्शन होता है जिसमें आपका करंट डिफाइन होता है वो फंक्शन हम यहाँ पे लेते हैं और उसका इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर था उसकी जो इनपुट थी वो प्योर साइनसोडियल थी, और जो उसकी आउटपुट आई थी वो ये थी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को हम लोग सब्सिट्यूट करते हैं। तो ये क्या था, 1/t, टी मीन्स टोटल टाइम पीरियड 2π इंटीग्रेशन 0 to t मतलब 2π, और फंक्शन हमारे पास क्या था करंट का, आई एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अभी हम लोग क्या करेंगे, आई एम को बाहर लेंगे 2π। अब जो अंदर आपके पास बचा है वो बचा है साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अभी हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं आई एम बाय 2π। उससे पहले हम इसकी लिमिट को ब्रेक कर लेते हैं, 0 to π साइन ओमेगा टी प्लस π to 2π। देखो 0 to π जो हमारी वैल्यू है वो है आई एम साइन ओमेगा टी, बट π to 2π हमारा जीरो ही था, तो इसकी वैल्यू को हमने डायरेक्ट जीरो लिख लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो आई एम बाय 2π इंटू में साइन का इंटीग्रेशन होता है आपके पास माइनस के कोस ओमेगा टी, और जो आपके पास लिमिट है वो 0 to π है। अब लिमिट को क्या करना है, लिमिट को पुट करना है। तो हमारे पास क्या था, आई एम 2π
और लिमिट को अगर हम लोग पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा वो होगा माइनस, और जो कोस पाई होता है उसकी वैल्यू आपके पास आती है -1, और ये भी आपके पास माइनस, और इसकी वैल्यू क्या होती है cos 0 की 1। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आया सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है कि जैसे कि माइनस था तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस, तो 1 + 1, तो ये आपके पास ये हुआ, तो Im/2 1 + 1 2, तो 2 से 2 कैंसिल, जो आपका IDC आएगा वो आएगा Im/π। तो फिर से देख लेते हैं एक बार, हमने इंटीग्रेशन किया और यहाँ पे क्या किया, अपर लिमिट हमारे पास जो था -cos ωt था, तो -cos ωt माइनस लोअर लिमिट, -cos ωt और माइनस लोअर लिमिट की वजह से ये साइन क्या हुआ प्लस हो गया, तो ये cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 आई, और फिर उसके बाद cos जो पाई होता है आपके पास -1 होता है, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस था, तो ये माइनस माइनस +1 + 1 + 1 + 2 एंड 2 से 2 कैंसिल, तो जो आपका IDC फाइनली आया वो आपके पास आया Im/π में पाई। ऐसे ही अगर हमें VDC कैलकुलेट करना है तो VDC इज इक्वल टू क्या होता है आपका IDC इनटू में RL। अभी IDC आपने कैलकुलेट किया था वो कितना आया था Im/π इनटू में RL, तो Im इनटू में RL ये आपका होता है VM, तो VDC जो आपका आया वो Vm/π, तो VDC आपका क्या आया Vm/π। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं RMS करंट। RMS करंट का जो आप कैलकुलेशन का फॉर्मूला जो आपके पास होता है वो होता है 1/t, जो आपका टोटल टाइम पीरियड होता है 0 to t, और जो आपका फंक्शन हम लेंगे करंट की फॉर्म में उसका स्केयर इंटीग्रेशन के अंदर एंड उसका रूट। तो कैलकुलेट करते हैं, इसमें क्या होता है आपका 1/t, t आपका 2π है, 0 to 2π, फंक्शन आपका था Im sin ωt का स्केयर dωt। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका स्केयर मतलब Im का स्केयर, तो हम इसको बाहर ले लेते हैं, तो Im² 2π, अब अंदर क्या बचा 0 to 2π और साइन स्केयर ωt dωt। अभी जो साइन स्केयर का इंटीग्रेशन है वो क्या होगा Im² 2π, इसका जो इंटीग्रेशन हमारे पास होगा, पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि साइन से स्केयर का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। जो साइन स्केयर है हम उसको लिखेंगे 1 cos 2ωt डिवाइड बाय 2 इंटीग्रेशन 0 to 2π, और यहाँ पे आपका आ जाएगा dωt। अब आपकी जो लिमिट है 0 to 2π, मैंने आपको जब IDC की वैल्यू कैलकुलेट की थी आपको बताया भी था कि हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में 0 to π हमारी कुछ वैल्यू होती है, π to 2π हमारी वैल्यू 0 होती है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ
आई एम स्केयर बाय 2 पाई, ये रूट के अंदर है सारा। इस 2 को भी मैं बाहर ही ले लेता हूँ, तो ये 2 इधर बाहर आ गया, तो 0 to पाई 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डी टी। जो हमारी पाई टू 2 पाई वाली जो वैल्यू है वो हमारी 0 है। क्यों 0 है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये आपका आई एम, अगर मैं इसको फर्दर आगे सोल्व करता तो ये हो जाएगा आई एम स्केयर 4 पाई एंड 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 एंड 0 to पाई इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2 ओमेगा टी डी टी। वो लगाना कई बार हम लोग भूल जाते हैं। अब इसे आगे सोल्व करें अगर, तो ये क्या होगा, आई एम स्केयर 4 पाई 1 का इंटीग्रेशन आपका x, और लिमिट पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास सोल्व करके क्या आ जाएगी, पाई। एंड जो कोस हमारे पास है उसकी कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन 2 ओमेगा टी, और जो लिमिट थी हमारी 0 to पाई, और ये सब रूट के अंदर है। तो आई एम स्केयर बाय 4 पाई, पाई का पाई, और यहाँ पे अगर हम लिमिट रखते हैं तो हो जाएगी साइन 2 पाई माइनस साइन 0, रूट के अंदर है ये सारी चीज़ें। आई एम स्केयर 4 पाई पाई का पाई, साइन 2 पाई आपका जो होता है वो 0 होता है, और साइन 0 भी 0। तो जो फाइनली अभी आपके पास आया है वो आया है आई एम स्केयर 4 पाई इनटू में पाई। तो पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया, और आपके पास जो आई आर एम एस आया है वो आया है आई एम स्केयर अपॉन में 4 का रूट। अब इस रूट वाली इक्वेशन को हम आई एम स्केयर को आई एम और 4 को 2, तो ये आपके पास आ गया आई आर एम एस, आई एम बाय 2, आई एम बाय 2। अगर अब हमें वी आर एम एस कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई आर एम एस इंटू में आर एल। तो आई आर एम एस अभी हमने निकाला था वो कितना आया था, आई एम बाय 2 इंटू में आर एल। तो आई एम इंटू में आर एल इज इक्वल टू वी एम, तो वी एम बाय 2 इज इक्वल टू वी आर एम एस। तो वी आर एम एस हमारे पास जो आया है वो भी आया है वी एम बाय 2। अभी जो हाफ वेव रेक्टिफायर की हमने 2 कैलकुलेशन की है, बाकी भी हमारी कुछ कैलकुलेशन बची है, जैसे कि फॉर्म फैक्टर, पी फैक्टर, एफिशिएंसी और रिपल फैक्टर। वो सभी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।